हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता संग्राम। आपको पता होगा हम कक्षा 6 से 12 तक की जितनी भी सामाजिक विज्ञान की बुक हैं, राजस्थान अध्ययन की भी बुक हैं जो राजस्थान में चलती हैं, तो आरपीएससी की सभी बुकों को 6 से 12 तक की बुकों की जो भी नोट्स हैं उन नोट्सों को हम करा रहे हैं। तो आज की सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता संग्राम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं विशेषकर, या आप सेकंड गेट या फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके आती है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे इंडिया के संदर्भ में हो या फिर हमारे राजस्थान के संदर्भ में। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक के उससे। और अगर आप इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1887 से 1897 के मध्य रतमाल, उदयपुर व जूनागढ़ राज्यों में दीवान के पद पर रहे। उसके बाद क्या हुआ, लंदन में 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस व होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। याद रखिएगा, लंदन में अगर बात की जाए कि इंडियन हाउस और होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इन्होंने इंडियन सोशलिस्टिक नामक अखबार निकाला। देखिएगा, इंडियन सोशलिस्टिक किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। वीर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बने। याद रखिए, देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट में, कौन कौन इसके सदस्य बने थे। तो वो बने थे वीर सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा। अगर आगे बात की जाए तो श्याम कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। देश के बाहर स्वतंत्रता प्राप्त करने क्रांतिकारी का संगठन की स्थापना की। देश से बाहर वो प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा किया था। याद रखिएगा, पेरिस में SR राणा, श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा सक्रिय थे। पेरिस में अगर बात की जाए तो ये दोनों थे। बंगाल विभाजन के समय विनायक दामोदर सावरकर ने 1889 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की। याद रखिएगा, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दामोदर सावरकर के द्वारा। कहाँ पे? बंगाल में। कब? 1889 ईस्वी में। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 2 जन्म की सजा सुनाई गई। याद रखिएगा, सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भागोर यानी महाराष्ट्र में हुआ था। 1905 में अभिनव भारत की स्थापना की। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर सावरकर के द्वारा 1905 में इसकी स्थापना की गई। अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया था। बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1909 में करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी। और मदन लाल ढींगरा अमृतसर के लंदन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए थे। याद रखिएगा, अब देखिएगा, ये इंजीनियरिंग करने आए थे लेकिन क्रांतिकारी बन गए। वीर सावरकर ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को गुलाम का उत्सव एवं देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा था। सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। याद रखिएगा, ये पुस्तक सावरकर के द्वारा लिखी गई। अन्य पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी हिंदुत्व, जो कि 1923 में लिखी गई थी। आगे अगर बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पुस्तक का प्रतिबंध लगाने के कारण यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों के जैसे पीकवीक पीपर्स व स्कॉट्स पेपर नाम से भारत में पहुंची। आगे अगर बात की जाए तो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण ने कर दी थी। नासिक षड्यंत्र के केस में अनंत लक्ष्मण, कान्हारे, श्री कृष्ण जी, गोपाल कर्वे तथा विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या होता है, देखिए, वीर सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप सेलुलर जेल भेज दिया गया। याद रखिएगा, सेलुलर जेल भेजा गया था वीर सावरकर को नासिक कांड में।
उसके बाद होर्डिंग बम षड्यंत्र में केस चलाकर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और वसंत कुमार को फांसी की सजा सुना दी गई थी तथा लाला हरदयाल भागकर लंदन चले गए थे। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी की गतिविधि का प्रमुख केंद्र था वो था पोर्टलैंड था। सोहन सिंह भखवा के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1913 को अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना की। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर दल की, इसको गदर पार्टी भी कहते हैं, की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे वे सोहनलाल भकना थे। इस दल के प्रमुख सदस्यों में काशीराम भाई परमानंद, रामचंद्र करतार सिंह सरवा आदि मौजूद थे। ये सभी थे जो इसमें शामिल थे। गदर दल के 2 विभाग थे, पहला था प्रचार विभाग, दूसरा था मिलिट्री विभाग। गदर दल ने पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। अमेरिका से हरदयाल, जितेंद्र नाथ लोहड़ी, भूपेंद्र नाथ दत्त, तारकनाथ आदि को बर्लिन भेजा गया। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा, दक्षिण पूर्व में एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का कार्य गदर पार्टी के भगवान सिंह को सौंपा गया था। कामागाटा मारू एक जहाज़ था जिसने हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है कि कौन सा जहाज़ लिया गया था, तो उसका नाम था कामागाटा मारू, ठीक है। अगर आगे चलें तो देखिएगा, फरवरी 1915 को गदर पार्टी के मूलचंद के नेतृत्व में सिंगापुर में विद्रोह किया गया। बंगाल में क्रांति का सूत्रपात श्री पी मिश्रा ने एक संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसके द्वारा हुआ था ये सब। आगे देखिएगा, 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंत्र पुस्तक लिखी। युगांतर व संध्या पत्रकारिणी में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए गए। लाहौर सशस्त्र विद्रोह, देखिएगा लाहौर सशस्त्र विद्रोह के बारे में 21 फरवरी 1915 को नेतृत्व किया था, इसका किया था रास बिहारी बोस ने। यह प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें करतार सिंह, विष्णु पंगले को मृत्युदंड मिला। अमेरिकी सरकार ने गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा था। जर्मनी की सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। इसके राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप, प्रधानमंत्री बरकत उल्लाह को बनाया गया। सचिंद्र नाथ सन्याल को 1915 में बनारस षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा मिली। 1924 में सतीश चंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। देखिएगा, अभी तक जो भी चीज़ें आई हैं उनमें से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको आपको अच्छी तरीके से नहीं बता रहा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी मैं उसको बताऊंगा। देखिएगा, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के निकट ट्रेन को रोककर क्रांतिकारियों ने खजाना लूटा। देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को। इस काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहाड़ी को फांसी दी गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन इसमें शामिल था, तो राम प्रसाद बिस्मिल था, आसफुल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लोहाड़ी थे, जिन्हें को फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम भगत सिंह के सुझाव पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रख दिया गया था। आगे अगर बात की जाए तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लाला लाजपत राय अंग्रेज स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए तथा 1 माह बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी पूछा जाता है कि जो लाहौर साइमन कमीशन आया था उसमें किसकी मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के कारण, तो वो लाला लाजपत राय की हुई थी। और ये कब आया था, तो ये आया था 30 अक्टूबर 1928 को आया था लाहौर में। आगे अगर बात की जाए तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु ने लाहौर में स्कॉट को मारने का निश्चय किया, किंतु धोखे में
उसके सहायक सैंडर्स की हत्या हो गई। सैंडर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर 23 मार्च 1981 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अफेड पार्क में चंद्रशेखर को सुखदेव से बातचीत के समय पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने इन्हें घेर लिया। भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था और चाचा का नाम अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह था। कानपुर में भगत सिंह ने गणेश्वर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। 1926 में नौजवान सभा का गठन किया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार था मलायाला में कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आया था आज़ाद हिंद फौज का। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बैंकॉक में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। याद रखिएगा, ये भी टाइम पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता, याद रखिएगा, शब्द का प्रयोग किया था। यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के लिए सबसे पहले राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय था वो रंगून व सिंगापुर में बनाया गया था। आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। याद रखिएगा, इनके अलग अलग नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी। अगस्त 1945 में जापान ने अपनी पराजय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा के ताईहुगु हवाई अड्डे से विमान जैसे ही रवाना हुआ, विमान में आग लग गई। आज तक इनकी जो मृत्यु है वो सस्पेंस है। इनके कहा भी जाता है कि पता नहीं उस टाइम इनकी मृत्यु हुई भी थी या ये सिर्फ एक षड्यंत्र था। शहनाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, कर्नल सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटनू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बचाव पक्ष के वकील के रूप में न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमों की पैरवी की थी। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पैरवी का। ये राजस्थान की किसी परीक्षा में पूछा गया था कि पैरवी किस किस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म था वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक में हुआ था। पिता का नाम जानकी दास, माता का नाम प्रभावती था और राजगुरु राजनीतिक जो इनके गुरु थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। आगे अगर बात की जाए तो बोस कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। गांधी से वैचारिक मतभेद होने के कारण बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। मई 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बोस के द्वारा। और कब की गई, तो 1939 में। बोस को आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस किसी भी निर्वाचन पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। बोस को जर्मनी में नेताजी कहकर पुकारा गया। तो याद रखिएगा, जर्मनी में ही सबसे पहले उनको नेताजी कह के पुकारा गया। बंगाल के नील विद्रोह से बचने के लिए सरकार ने 1860 में नील आयोग का गठन किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 18 अक्टूबर 1937 में बिहार में किसान सीमाओं ने अत्याचारों के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। भारत में छापाखाने की शुरुआत थी वो 1800 में कोलकाता के समीप श्री रामपुर में हुई थी। तो ये भी इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है।
हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था वो था उद्दंड मार्तंड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1826 में स्टार्ट हुआ था उद्दंड मार्तंड। बोरिंग हेस्टन के समय 1780 में भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। डलहौजी के समय में 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्निम आर्ट कहा जाता है। ये आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है ये। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना थी वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रेपन के समय। आधुनिक अगर हिंदी के पिता के भारतेंदु हरिश्चंद ने 1876 में भारत दुर्दशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा को दर्शाया था। लॉर्ड रिपन के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्र प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध विशेष रूप से सोम प्रकाश समाचार पत्र पर लगाया गया और यह किसके द्वारा संपादित किया जाता था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, सोम प्रकाश। पायनियर अखबार ने इस एक्ट का समर्थन किया था, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ से कुछ सोसाइटी की बात करते हैं, कौन कौन सी सोसाइटी थी जो उस टाइम फेमस थी। तो देखिएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, देखिएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, स्थापना 1838 में कलकत्ता में। यह यूरोप के बुजुर्गों के वर्ग की भांति भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसके प्रमुख सदस्यों में प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर थे। तो ये इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना थी वो 20 अप्रैल 1943 को कलकत्ता में हुई थी। इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉम्पसन एवं सचिव थे वो प्यारीचंद मित्र थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना थी वो 1851 में हुई थी। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव थे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। इसके प्रमुख सदस्य बोमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, मनमोहन घोष, कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय बैरिस्टर थे ये मनमोहन घोष। उसके बाद बात की जाए तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1 दिसंबर 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी 1868 में भारतीय राष्ट्रीय आय की जनगणना की। मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भारत से किस प्रकार धन विदेश की तरफ जा रहा है। नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि भारत धन का निष्कासन किस प्रकार इंग्लैंड में हुआ है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बताई गई थी। इन्हें भारतीय का पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। इसके सक्रिय सदस्यों में S.H. साठे, S.H. चपुणकर व महादेव गोविंद रानाडे थे। याद रखिएगा इनके नाम, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये है कि आप थोड़ा सा रख सकते हैं। इंडियन लीग की स्थापना थी वो 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में शशिमर कुमार घोष के द्वारा की गई। घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक के मालिक थे। इसके अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे वो शंभू चंद्र मुखर्जी थे। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन एसोसिएशन स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अब देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो देखिएगा 28 दिसंबर 1885 को डफरिन के समय एलन ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। याद रखिए किसके द्वारा? ह्यूम के द्वारा। किसके टाइम में? डफरिन के टाइम में। याद रखिएगा 1885 को। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, किंतु पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन मुंबई में हुआ था। प्रथम सम्मेलन था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
कांग्रेस शब्द था वो अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। मद्रास में 1887 में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, ये कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। पहली बार कौन थे? यूल थे, जो कि कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। 1889 में बम्बई में अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो बेडरमस बने थे, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। उदारवादी युग की बात करें तो देखिएगा, इस युग में नेताओं ने अपनी मांगों का प्रार्थना, स्वीकृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से सचेत कर जन जागृति लाना चाहते थे। उदारवादी युग के जो नेता थे वो, उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और दिनेश वाचा आए थे। 1892 भारत परिषद अधिनियम में देखिए क्या था, केंद्र व प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, देखिएगा ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन में। सदस्यों को प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। निर्वाचन सदस्यों को मनोनीत सदस्यों का दर्जा दिया गया था। डफरिन ने 1888 में कांग्रेस को भारतीय जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताया। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये किसके द्वारा कही गई थी? डफरिन के द्वारा कही गई बातें थी। सर सैयद अहमद खान ने देखिएगा यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा किया। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अपनी बंग भंग योजना यानी 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत किया था इसको। यह योजना 16 अक्टूबर 1905 में लागू कर दी गई थी और बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, यानी आह्वान किया था इन्होंने। आनंद मोहन ने 50,000 लोगों की सभा की अध्यक्षता करते हुए उनको संबोधित किया था। इस जुलूस में रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आमार सोनार बांग्ला बड़े जोश के साथ गाया गया था। इस गीत के बाद यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। अंततः सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1905 में तो बंगाल विभाजन किया गया, लेकिन 1911 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं गर्मपंथी वाले नेता कौन से थे, क्या थे इनके विचार। 1906 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्ष बनाने चाहते थे, परंतु दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए। गर्मपंथियों के प्रयासों से 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं सुशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित हुए। गर्मपंथी प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष आदि थे। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ देखिएगा, 1906 तक यह आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक एवं एस.एम. परांजसे ने किया। पंजाब में जयपाल गंगाराम, आर्य समाज के चंद्रिका दल के मुंशीराम, जो बाद में सदानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ने किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व था वो सुब्रह्मण्य अय्यर, पी.एन. आनंद चार्लू व टी.एम. नायर के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ती है कांग्रेस में फूट। देखिएगा किस प्रकार से फूट पड़ती है। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था, परंतु बाद में इसका स्थान परिवर्तित करके सूरत कर दिया गया। दिसंबर 1907 में यह अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर सूरत में हुआ। गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु नरमपंथियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया।
बस यहीं से मतभेद हो गया और 1907 में जो कांग्रेस थी वो अलग हो गई गर्मपंथी और नरमपंथी में। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इनका जन्म था वो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेवा किया करते थे। तिलक ने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश इंडियन स्कूल की स्थापना की। तिलक ने 2 समाचार पत्र, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था व केसरी जो कि मराठा दैनिक था, दोनों को प्रकाशित किया। केसरी समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध लेख लिखने के कारण तिलक पर विद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 में इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस जेल भेजा गया, तो मांडले जेल में को भेज दिया गया। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक लिखी। तिलक 1914 में मांडले जेल से छूटे। तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव एवं 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ लोगों को संगठित करने का कार्य किया। याद रखिएगा ये दोनों इनके द्वारा किए गए थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 जून 1897 को 2 प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या दामोदर व बालकृष्ण चापेकर भाइयों ने कर दी, जिनको चापेकर बंधु के नाम से भी जानते थे। तिलक ने ये बात कही थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक की बात की जाए तो तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। तिलक को लोग भारत का बेताज बादशाह कहा करते थे। जब तिलक को मांडले जेल भेजा गया तब उन्होंने कहा कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हो। आगे देखिएगा, इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। याद रखिएगा भारतीय शांति का जनक तिलक को कहा गया और किसके द्वारा? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। याद रखिएगा। 1907 में बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। इन क्रांतिकारी गतिविधियों के दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908 तथा राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम 1911 पारित किया। ये सभी दबाने के कारण थे जिससे दबाया जा सके आंदोलनों को। उसके बाद देखिएगा जो 1909 का भारत विधान परिषद या इसको ही मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये आया था। इसमें देखिएगा क्या था, इस टाइम भारत के जो सचिव थे वो मॉर्ले थे और गवर्नर जनरल थे वो मिंटो थे। केंद्रीय व्यवस्था सभा अथवा प्रांतीय व्यवस्था का सभा विस्तार किया गया। प्रांतों को पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना। याद रखिएगा। सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ प्रमुख मुकदमों पर मत देने के अधिकार भी दिए गए। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। याद रखिएगा ये सब मॉर्लो मिंटो सुधार के द्वारा ही हुआ था। प्रथम बार सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का शुरू हुआ, यानी हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय कौन बना था, तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चुनावों में इच्छुक उम्मीदवारों व मतदाताओं की योग्यता निश्चय की गई थी। ये सब मॉर्लो मिंटो सुधार में ही किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की अपनाया गया था मॉर्लो मिंटो सुधार में। उसके बाद आता है होम रूल आंदोलन। तो देखिएगा होम रूल आंदोलन में क्या होता है, 1916 में हुआ था। यह एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष थे वो जोसेफ बेपतिस्ता थे और इसके जो सचिव थे तो NC केलकर थे। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके अन्य देखिएगा, इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो GS खापटे, BS मुंजे, RP कंदीगर आदि थे। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अंडयार यानी मद्रास में होम रूल की स्थापना की। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मद्रास में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष इनकी एनी बेसेंट थी। संगठन मंत्री थे वो जॉर्ज अरुडेल थे। महासचिव थे रामास्वामी अय्यर थे और कोषाध्यक्ष BB पाडेयर थे।
इस लीग में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, CB बाई, चिंतामणि, हसन इमाम, मजरूर हक आदि प्रमुख नेता शामिल थे। तिलक ने मराठा व केसरी तथा एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कामनवी नामक समाचार पत्र के माध्यम से प्रसार किया। याद रखिएगा किसने कौन सा समाचार पत्र निकाला था। अब आते हैं महात्मा गांधी पर। तो देखिएगा महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी कि गांधी जी का जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। माता पुतलीबाई थी और बहन थी वो कस्तूरबा थी। 1887 में गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए तथा 1891 में भारत वापस आए। 1893 में एक पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के संबंध में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन ये तो सबको ही पता है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ये आंदोलन स्टार्ट किए थे, लेकिन किसके लिए गए थे वहाँ पे, तो वो गए थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए। गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉल्टॉय फॉर्म तथा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1915 में गांधी जी ने अफ्रीका से भारत लौटे। 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या था, क्या इसकी विशेषता है। तो भारत में गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में किया। किसानों को नील बागान मालिकों द्वारा तय कीमत पर बेचना पड़ता था। गांधी जी किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, JB कृपलानी, नरहर पारेख, महादेव देसाई के साथ 1917 में चंपारण पहुँचे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था, इसको भी देखते हैं। तो 1918 में गांधी जी ने मजदूरों के लिए आंदोलन किया। मिल मालिकों ने 35% महंगाई भत्ता देने स्वीकार किया। खेड़ा आंदोलन क्या था देखिएगा। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए संघर्ष किया। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। 1923 में गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। याद रखिएगा इन सब का प्रकाशन किया गया था। अब चलते हैं रॉलेट एक्ट की तरफ। तो देखिएगा रॉलेट एक्ट में क्या होता है। 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट अध्यक्षता के एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 18 मार्च 1919 को यह कानून पास हो गया। याद रखिएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट जलियांवाला हत्याकांड। देखिए क्या था। अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी किया गया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग की एक सभा बुलाई गई। इस सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलाईं। आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नायट की उपाधि अपनी लौटा दी थी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में हंटर समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हंटर समिति का गठन किस हत्याकांड के विरुद्ध किया गया था। तो याद रखिए जलियांवाला हत्याकांड। मार्च 1920 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। याद रखिएगा जनरल डायर को दोष मुक्त मान लिया गया था इस समिति के द्वारा। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। इसमें मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी आदि शामिल थे। अब देखिएगा अब आता है 1919 का अधिनियम जिसको मॉन्ट चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो उस टाइम भारत के जो सचिव थे वो थे मॉन्टेग्यू। भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे चेम्सफोर्ड। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा ही। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉटियस थे। प्रांतीय विषय के 2 भाग थे, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। केंद्र प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, समाचार
संचार जनगणना, सार्वजनिक ऋण, लोक सेवा आयोग, भारतीय रियासतों से संबंधित आदि विषय शामिल थे। अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं। तो अब आता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार किया गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में असहयोग को प्रस्ताव के लिए दोहरा गया। गांधी जी ने केसरे हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना एवं खलीफा के पद को बनाए रखना था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एवं डॉक्टर M.A. अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हजरत मोहम्मद आदि इसके प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। अब देखते हैं साइमन कमीशन। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग में 7 सदस्य थे, किंतु एक भी भारतीय नहीं था। मद्रास ने दिसंबर 1927 को मद्रास अधिवेशन डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचा। कांग्रेस ने इसे व्हाइट कमीशन कहा। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, तो सैंडर्स ने उन पर लाठियाँ बरसाई, जिसमें आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय की 1 महीने के बाद मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है वो समाप्त होता है। सिर्फ इसमें इतना ही दे रखा है, ज़्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप किसी और गाइड से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन जितना दे रखा है मैंने उसको कराने की कोशिश की, जितने भी नोट्स बने हैं उनको कराने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।